नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएस क्लर्क के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर प्रीलिम्स के। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैं 11 स्टेट्स को मैंने इंक्लूड किया था और कई कमेंट्स मुझे ऐसे आए थे कि आप सर बाकी स्टेट्स की भी कट ऑफ बताइए। कुछ बच्चे नाराज़ भी थे जिनकी मैंने स्टेट को कट ऑफ मतलब इसमें इंक्लूड नहीं किया था। तो ये वीडियो जो है, इस वीडियो में मैंने कंप्लीट बताया है जितने भी स्टेट्स की कट ऑफ है वो सारा इसमें इंक्लूड है। सेवन सिस्टर्स के जो स्टेट हैं उसमें बहुत स्टेट की कट ऑफ मुझे नहीं पता थी, इसलिए उनकी मैंने इंक्लूड नहीं की, लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्टेड आपको बता सकता हूँ कितना जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको हर एक स्टेट की कट ऑफ मतलब एक तो मैंने सारी सीट वाइज पूरा मतलब कैलकुलेट किया है, उसके हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड कितनी जा सकती है और लास्ट ईयर कितनी गई थी। और उसके हिसाब से देखिए लास्ट ईयर से बहुत चेंज नहीं आएगा, आप मान के चलिए। टाइम स्लॉट भले इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन आप ये समझिए कि तब से कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और सीटें भी कुछ जगह बढ़ी हैं, कुछ जगह कम हुई हैं। तो आप पूरा जो एक तरह से बराबर हो जाएगा पूरा, जितना भी हम लोगों ने किस हिसाब से सोचा है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए आप उस वीडियो को अगर आपने देखा है तो भी सही है, नहीं देखा है तो आप इसको एंड तक देखिए। आपके अगर किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से वहाँ की कट ऑफ मैंने इसमें इंक्लूड की होगी। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम इस बार आया था वो कैसा था। ये पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, इस वीडियो में भी डिस्कस करूँगा। तो क्वांट जो था इजी टू मॉडरेट आया था हर एक एग्ज़ाम में, अधिकतर में इजी टू मॉडरेट ही आया था। सब में किसी में थोड़ा सा 19-20 होगा तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। आप लगभग अगर आपने 22 से 26 क्वेश्चन करे हैं तो बहुत ही अच्छे अटैम्प्ट्स हैं ये। रीजनिंग में 22 से 28 मतलब लगभग 22 टू 30 तक भी अगर आपने किया है रीजनिंग में तो बहुत अच्छे अटैम्प्ट्स हैं ये। इंग्लिश मॉडरेट था, आपने 20 से 25 भी किया है तो सही है। अगर आपने एक्यूरेसी आपकी अच्छी है 90% या 80% भी एक्यूरेसी है तो ठीक है। ओवरऑल आप कहेंगे पेपर इजी टू मॉडरेट था। अगर 65 टू 80 तक, मैं 80 मान के चलता हूँ पूरा, 65 टू 80 अगर अटैम्प्ट है इस बीच में, और अगर 90 टू 95% एक्यूरेसी है या 90% एक्यूरेसी है तो आप मान के चलिए आपके अच्छे हैं अटैम्प्ट। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा एक बात है, अगर किसी की शिफ्ट टफ आई है, ठीक है, क्योंकि सारे शिफ्ट का मैं नहीं बता सकता, अगर किसी की शिफ्ट बहुत टफ आई है और अगर वहाँ पे आपने अटैम्प्ट कम किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। अब ये समझिए जिनकी शिफ्ट ईजी आई है दिक्कत उनको होते हैं, अगर जिनकी शिफ्ट टफ आई है तो समझ लीजिए नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपके काफ़ी बढ़ेंगे। लेकिन जिनकी शिफ्ट इजी आएगी उनको बहुत लॉस होता है। ये आरआरबी क्लर्क में आपने बहुत देखा होगा, जिनकी शिफ्ट इजी आई थी उनके बहुत मार्क्स रिड्यूस हो गए थे। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है उसमें क्या है, टाइम स्लॉट का डिफरेंस है। लास्ट ईयर में टाइम स्लॉट नहीं था, इस साल टाइम स्लॉट था। तो आप जो पिछले साल जिन्होंने पूरा टाइम मतलब डेडिकेट किया था मैथ्स और रीजनिंग में, इस बार उनको इंग्लिश में भी टाइम देना पड़ा 20 मिनट अपना, ठीक है, चाहे भले उन्हें जितना करना था। पिछले साल वो केवल कट ऑफ क्लियर करते थे, इस बार उन्हें पढ़ के देना पड़ा थोड़ा बहुत, वो नंबर उसमें भी मतलब इंक्रीज करेंगे। एग्जाम लेवल जो था इजी टू मॉडरेट था। टोटल वैकेंसी जो है वो 7275 वैकेंसीज है। अब स्टेट वाइज कट ऑफ डिस्कस करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेट जो है हमारा है वो उड़ीसा। तो उड़ीसा में 2017 में जो वैकेंसी थी वो 196 टोटल वैकेंसी थी। जनरल की 102 वैकेंसी थी, ओबीसी की 22, एससी 31। जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 76.50 गई थी लास्ट ईयर। इस साल 191 पोस्ट हैं उड़ीसा में, सेम पोस्ट है लास्ट ईयर की तरह। जनरल की वैकेंसी 100 हैं, ओबीसी मतलब सारी वैकेंसीज लगभग लगभग वैसी ही हैं। कट ऑफ लगभग लगभग वैसी ही जाएंगी, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं जो टाइम स्लॉट वाला है आप उसको कंपटीशन से मतलब आप बराबर बराबर कर सकते हैं। तो इसलिए आप मान के चलिए आपकी जो कट ऑफ का जो रेंज है वो 72 टू 78 इस रेंज में आपकी कट ऑफ जाएगी। तो 75 आप एवरेज लेके चल सकते हैं। अब असम की बात करता हूँ। असम में जो लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी वो 109 थी। 55 जनरल की वैकेंसी थी, 30 ओबीसी, एससी 10 और एसटी 14। अच्छा, किसी डेटा में अगर ऊपर नीचे हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे सही कर लूँगा, ठीक है। टोटल वैकेंसी इस साल जो है वो 94 है, वैकेंसीज कम हुई हैं असम में। और वहाँ सेवन सिस्टर्स में जितनी भी स्टेट हैं अधिकतर की वैकेंसीज कम हुई हैं। मतलब अगर मैं किसी भी स्टेट की बात करूं, और लास्ट ईयर की मुझे बहुत स्टेट की तो कट ऑफ पता नहीं चली, इसलिए मैं सभी जो स्टेट्स हैं उनको मैं इंक्लूड नहीं कर पाया। तो अगर आपको वैकेंसीज और लास्ट ईयर की कट ऑफ पता है तो आप कमेंट जरूर करिए, मैं उसको इंक्लूड कर लूँगा। तो जो इस साल जो है जो कट ऑफ जा सकती है उसके जो चांसेस क्या हैं वो 70 +- 3 है। मतलब इस बार जो चांसेस हैं मतलब असम की कट ऑफ के वो लगभग 67 टू 73। मणिपुर में लास्ट ईयर
लास्ट ईयर 11 थी, इस साल 8 है। मेघालय में 17 थी लास्ट ईयर, 6 है इस बार। मिजोरम में 3 थी, इस साल 2 है वैकेंसीज। नागालैंड में लास्ट ईयर 12 वैकेंसीज थी, इस साल 4 वैकेंसीज हैं। तो मतलब सिक्किम में लास्ट ईयर 11 थी, इस साल 10 है। और ऐसे अरुणाचल प्रदेश में लास्ट ईयर 8 वैकेंसीज थी, इस साल 10 वैकेंसीज हैं। तो ये हुई वैकेंसीज की बात है, ठीक है। तो वैकेंसीज इस बार थोड़ी सी कम हुई हैं, तो इसलिए आप कट ऑफ मान के चलिए, जितनी भी कट ऑफ लास्ट ईयर गई थी आप उससे थोड़ा सा ऊपर ही मानिए, कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा ही जाएगी। तो अब बात करते हैं दमन एंड दीव। तो दमन द्वीप में देखिए लास्ट ईयर इसी का ही मुझे कट ऑफ पता चली, और बाकी दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी मुझे किसी की कट ऑफ पता नहीं चली, इसलिए मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितनी गई है। लास्ट ईयर 8 टोटल सीटें थीं, 7 जनरल की थी, ओबीसी की 1 वैकेंसी थी, एससी एसटी 9 वैकेंसीज। इस साल केवल 1 वैकेंसी है, ठीक है। दमन दीव में केवल 1 वैकेंसी है, दादर नगर हवेली में 3 वैकेंसीज है। तो ज़्यादा वैकेंसीज है नहीं, तो आप ये मान के चलिए आराम से 76 77 ईजिली कट ऑफ इसकी जाने वाली है। अब अगर किसी ने भरा ही नहीं है, मान लीजिए एक वैकेंसी देख के, तो इसकी कट ऑफ कम चली जाए तो वो एक अलग ही बात है, लेकिन वैसे आप एवरेज मान के चलिए 76 77 जाने वाली है इसकी। बात करते हैं गोवा की। तो गोवा की 2017 में गई थी, टोटल 41 सीटें थी, 20 जनरल की थी, ओबीसी की 4 थी, एसटी की 17 सीटें थी। इस साल 48 सीटें हुई हैं और जनरल की 14 सीटें बढ़ गई हैं, लगभग 34 सीटें हो गई हैं। तो आप मान के चलते हैं गोवा की जो एवरेज कट ऑफ जाएगी वो 65 जाएगी, +- 3 आप इंक्लूड कर लीजिए। जम्मू कश्मीर की लास्ट ईयर 34 टोटल सीटें थी, 23 जनरल की, 6 ओबीसी, SC1 और ST4। इस साल 61 वैकेंसीज हैं, जनरल की 38 है, मतलब आप 15 वैकेंसी जनरल की बढ़ी है। आप मान के चलिए 2018 में आपकी कट ऑफ जो जाएगी वो 74 73 अप्रॉक्स जा सकती है, ठीक। गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में 487 वैकेंसीज थी लास्ट ईयर, 290 जनरल, 76 ओबीसी, 38 एससी, 83 एसटी। इस साल 533 जनरल की सीटें कम हुई हैं, ओबी टोटल सीटें भली बढ़ी हैं, जनरल सीटें कम हुई हैं। तो आप मान के चलिए जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही जाएगी, और एवरेज अब मान के चलिए तो 67 68 इतनी जा सकती है। 141 ओबीसी की काफ़ी सीटें बढ़ी हैं, तो ओबीसी की कट ऑफ कम जाएगी। एससी की थोड़ी सी लगभग लगभग वैसी ही नहीं है, एसटी की थोड़ी सी बढ़ी है, तो ओबीसी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा गुजरात में। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लास्ट ईयर 775 सीटें थी, 425 सीटें जो थी जनरल की थी, 135 ओबीसी, 67 एससी, 148 एसटी। तो 772 सीटें इस बार हैं, लगभग सीटें टोटल सीटें उतनी हैं। 396 सीटें जनरल की हैं, सीटें कम हुई हैं। ओबीसी की 201, फिर से यहाँ पे ओबीसी को फायदा हुआ है, 67 से 95 एससी की हो गई है, और 148 टू 80 एसटी, मतलब जनरल और एसटी दोनों की सीटें कम हुई हैं। तो इनकी कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा, इनकी कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ेगी। तो आप मान के चलिए 66 67 एवरेज कट ऑफ जो है वो महाराष्ट्र में होगी जनरल कैटेगरी की। अब बात करते हैं केरला। केरला लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी केरला की, 217 सीटें थी, 128 जनरल, 62 ओबीसी, 23 एससी और 4 एसटी। 291 सीटें हैं, सीटें इस बार बढ़ी हैं, 173 जनरल की सीटें हैं, 74 ओबीसी, 40 एससी और 4 एसटी। तो आप मान के चलिए इनकी इस बार एवरेज जो कट ऑफ रह सकती है वो 76 एवरेज रह सकती है, 76 +- 3 आप कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका की किस लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत कम गई थी, 554 सीटें थी, 61.25 कट ऑफ गई थी, 280 जनरल की सीटें थी, 133 ओबीसी, 90 एससी और 51 एसटी। तो 618 आपकी सीटें हैं इस बार, मतलब सीटें बहुत बड़ी हैं। 311 इस बार, 311 आपकी जनरल की सीटें हैं, 159 ओबीसी, 97 एसटी एससी और 51 एसटी। तो आप मान के चलिए कि आपकी जो कट ऑफ है वो 60 +- 3 होगी, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु की लास्ट ईयर सबसे कम कट ऑफ गई थी 53, मतलब जितना मैं जानता हूँ सेवन सिस्टर्स में किसी से, जो सेवन सिस्टर स्टेट है उसमें हो सकता है किसी की और भी कम गई हो। जैसे मुझे नागालैंड का मैंने एक जगह देखा तो उसकी 43.75 गई है, अब पता नहीं सही है नहीं है। तो 53 जनरल की गई है कट ऑफ तमिलनाडु में, 678 जनरल सीटें थी। इस साल 432 सीटें हैं, मतलब सीटें बहुत कम हुई हैं। तो ये 60 +- 3 बता रहा हूँ, ये हो सकता है 62 भी चली जाए, 63 पहुँच जाए। तो आप रेंज मान सकते हैं 57 to 63, ये आपकी कट ऑफ जा सकती है, इस बार कट ऑफ बढ़ेगी आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की 485 सीटें थी लास्ट ईयर,
167, मतलब बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ है आपकी सीटों में, मतलब बहुत कम हो गई सीटें। 209 सीटें थी, 209 सीटें थी लास्ट ईयर, इस साल 84 सीटें हैं, तो 76 प्लस माइनस 3 आप मान सकते हैं। और आंध्र प्रदेश एक स्टेट वो भी हो सकता है जिसकी कट ऑफ जो है वो सबसे हाई जाए इस साल, ठीक है। 119 ओबीसी की थी, इस बार 37 सीटें केवल, ओबीसी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। 104 एससी की थी, 31 एससी, तो 53 एसटी की थी, इस बार 15, मतलब सीटें बहुत कम हुई हैं, तो कट ऑफ इस बार ज़्यादा जाने के आपके बहुत चांसेस हैं। तेलंगाना की बात करते हैं, 344 सीटें लास्ट ईयर थी, 162, तो तेलंगाना का भी सेम है। 162 जनरल, 83, 162 थी तो 70 कट ऑफ गई थी, 83 सीटें एकदम हाफ हो गई हैं, तो आप मान के चलिए 73, 74, 75 इतनी कट ऑफ आपकी जाने के चांसेस हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की, तो नेक्स्ट स्टेट जो है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की बात करें तो लास्ट ईयर 77.25 गई थी, मतलब केरला से थोड़ी सी ज़्यादा गई थी इसकी कट ऑफ, मतलब सबसे ज़्यादा कट ऑफ की बात करें तो इन कुछ स्टेट्स में सबसे ज़्यादा जो वेस्ट बंगाल था, 77.25 कट ऑफ गई थी। 417 सीटें थी, 202 आपकी जनरल की वैकेंसी थी, 80 ओबीसी, 114 एससी और 21 एसटी। तो इस बार 410 वैकेंसीज हैं, लगभग वैकेंसीज उतनी ही हैं। जनरल की 195 हो गई है, 7 सीटें कम। ओबीसी की सीटें बढ़ी हैं, तो ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा फायदा होगा। जनरल की कट ऑफ लगभग आप मान के चलिए 76, 77, 78 इतनी ही जाएगी, और बढ़ भी सकती है। वेस्ट बंगाल की कट ऑफ अधिकतर हाई रहती है, मतलब सारे स्टेट्स में जितनी जाएगी, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, ये कुछ स्टेट्स हैं यहाँ पे कट ऑफ अच्छी जाती है। स्टूडेंट्स के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ के स्टूडेंट्स अच्छे लेवल के होते हैं, मतलब बाकी स्टेट से भी अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पे अधिकतर ट्रेंड देखा जाता है कि इन स्टेट्स की कट ऑफ हाई रहती है अधिकतर किसी भी बैंक से एग्जाम की, अगर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो हम बाकी जितने हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, पिछली वीडियो में मैंने इंक्लूड किया था, इस वीडियो में जल्दी जल्दी से बस इंक्लूड कर देता हूँ, बस आपको केवल कट ऑफ बता देता हूँ, और बाकी तो पूरा मैंने विस्तार से उस वीडियो में मैंने चर्चा की थी। तो इस वीडियो में बस केवल हम एक झरोखा देखते हैं। तो देखिए लास्ट ईयर जो कट ऑफ था 200, टोटल 227 सीटें थी बिहार में, 147 जनरल की थी, 74.75 गई थी। इस बार मान के चलिए आप 70 एवरेज आपकी कट ऑफ जा सकती है, सीटें कम हुई हैं आपकी। छत्तीसगढ़ में लास्ट ईयर सीटें थी जनरल की 73, इस बार 52 सीटें हुई हैं, तो लास्ट ईयर 70.25 थी, आप मान के चलिए 69-70 इस बार भी जाने वाली है आपकी जो कट ऑफ है। 132 सीटें थी दिल्ली में और 76.75 कट ऑफ गई थी, इस बार 181 सीटें हो गई, सीटें बढ़ गई हैं आपकी, और बगल में यूपी है, उसकी कट ऑफ मतलब उसमें सीटें बहुत ज़्यादा हैं, तो आप मान सकते हैं आप पे थोड़ा सा लोड कम होगा, तो इसलिए आपकी कट ऑफ जो है 72-73 जा सकती है। हरियाणा की बात करें 91 सीटें थी लास्ट ईयर, इस साल 84 सीटें हैं। लास्ट ईयर 76 कट ऑफ गई थी, इस बार भी आप मान के चलिए कि लगभग 74-75 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है, मतलब मैं मैक्सिमम केस में बता रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश की बात करें 40 सीटें थी लास्ट ईयर, 75 कट ऑफ गई थी जनरल की, 45 सीटें हैं इस बार, तो इस बार आप मान के चलिए 72 एवरेज जो है आपकी कट ऑफ जा सकती है, मतलब कि 69-75 आपकी कट ऑफ जा सकती है। झारखंड की बात करें 66 झारखंड में मतलब आपकी सीटें थी, इस साल 59 सीटें हैं, 74.25 जनरल की कट ऑफ गई थी, इस बार आप मान के चलिए 70 एवरेज है झारखंड की कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। एमपी की बात करें 133 सीटें थी मध्य प्रदेश की, और 74.25 सी कट ऑफ गई थी, इस बार 168 है, सीटें बढ़ी हैं, तो आप मान सकते हैं थोड़ी सी कट ऑफ आपकी कम जाएगी, 71 प्लस माइनस 3 आपकी कट ऑफ जाएगी। पंजाब की बात करें 210 सीटें थी, इस बार 209 है, सीटें लगभग बराबर हैं, और 74 गई थी लास्ट ईयर जनरली कट ऑफ, इस बार मान के चलिए 72 से 73 आपकी कट ऑफ जा सकती है। अब जो हमारे हैं कुछ स्टेट्स, तो सबसे पहला स्टेट है यूपी। अपनी यूपी 665 जो लास्ट ईयर टोटल सीटें थी, 340 जनरल की थी, 76.25 सीटें गई थी, इस साल और बढ़ने के चांसेस हैं क्योंकि सीटें ज़्यादा बढ़ी हैं और बाकी स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी आपके यहाँ आएंगे, तो 72-73 आप मान के चलिए इतनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। यूके की बात करें तो इस साल लास्ट ईयर 52 सीटें थी, 78.75 गई थी, इस साल 69 सीटें हैं, थोड़ी सी बड़ी हैं, लेकिन आप मान के चलिए यूपी से आपकी कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी, तो यानी 73-74 आपकी कट ऑफ आराम से जाएगी। राजस्थान की बात करें 192 सीटें थी लास्ट ईयर, 73.25 गई थी कट ऑफ, और इस बार आपकी 141 सीटें हैं, सीटें बहुत कम हुई हैं आपकी, तो 71-72 आप मान के चलें आपकी इतनी कट ऑफ जा सकती है एवरेज। तो ये रहा मेरी तरफ से पूरा कट ऑफ का एनालिसिस, जितनी भी सीटें थी मैंने उस सभी सीटों को इंक्लूड किया है,
कुछ सीटें जो है जहाँ पे मैं जिनको इंक्लूड नहीं किया है, जैसे कुछ यूनियन टेरिटरीज़ हैं और कुछ सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं, तो उनका मुझ पर अच्छे से डेटा था नहीं, तो इसलिए मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया है। अगर आपके पास डेटा हो आप कमेंट करिए, मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा ज़रूर। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखिए।